हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। और टॉपिक आज का है पार्ट 3, जिसमें कि हम कर रहे हैं पेपर सॉल्यूशन, जो कि 2011 से 2024 तक के सभी पेपर हैं, जिसमें कि टॉपिक्स क्या क्या हैं, सेल के हैं, ग्लैंड्स के हैं, रिप्रोडक्शन के हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो कि हम क्वेश्चन अगर करेंगे तो ये भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से, और आपको बता दिया जाए कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस पेपर 2 के लिए, जो कि 6 to 8 की एनसीईआरटी पर बेस्ड होती है, वो सारी थ्योरी कंप्लीट करते हैं। और ये सारी थ्योरी आप यूट्यूब पे खोजेंगे तो आपको थ्योरी तो मिलेगी, बट कंप्लीटली कहीं नहीं मिलेगी। और हमारी गारंटी है कि हम थ्योरी आपको कंप्लीट रूप से देंगे, जिसमें कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला। जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी आपको एनालिसिस करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ यहाँ से हमने थ्योरी करी है, तो पूरे प्रूफ के साथ। और जिससे कि बिलीव हो जाए, क्योंकि ये यूट्यूब पे इतनी सारी भरमार है कि हमें बिलीव नहीं होता कि कौन सी चीज हमें कहाँ मिल रही है। तो साइंस का बाकी सब्जेक्ट तो आपको सीडीपी मिल जाएगी, और बाकी मैथ भी मिल जाएगी, लेकिन बैच में जो लेकर के पढ़ते हैं वो कंप्लीट बैच यूट्यूब पे नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर वो कंप्लीट बैच यूट्यूब पे दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, तो बैच में लोग बहुत कम जाएंगे। इसीलिए वो लोग कराते तो हैं बट कंप्लीट नहीं कराते हैं। तो साइंस की आपको यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, प्लस क्वेश्चन पेपर भी हम एनालिसिस करेंगे कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, और जो थ्योरी हमने करी है वो हमने सच में इस तरीके से करी है जो कि पेपर में आता है या नहीं। तो वो आपको देखने को मिल ही गया होगा। और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और साइंस में अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, या फिर साइंस में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो यहाँ से ज़रूर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको वीडियो देखनी है और क्वेश्चन पेपर लगाने हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन का एनालिसिस ना करें तो हम नहीं कर पाते हैं, या फिर हम क्वेश्चन ही कर लें और थ्योरी ना करें तो उससे भी ज़्यादा हमें फ़ायदे नहीं मिलते हैं। और क्योंकि दोनों क्या, सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है, और अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं कमी रह जाती है। करके कोशिका दी हुई है, रक्त कोशिकाएँ दी हुई है, ठीक है? ये रक्त कोशिका से यानी कि रेस्पिरेशन से ये क्वेश्चन है, ठीक है? सर्कुलेशन से, जिसमें कि एबीसी करके रक्त कोशिकाएँ दी हैं और उनके लक्षण दिए हुए हैं। बताना है कि ये कौन-सी कोशिका के लक्षण हैं। तो ए दिया है कि डिस्क का आकार का होता है, तो पहली बात कि डिस्क के आकार का इस तरीके का आरबीसीज होते हैं। आपने देखा होगा कहीं इस कटोरी के आकार का, तो डिस्क डिस्क बोला जा सकता है, या फिर इसे चक्रीय आकार भी बोलते हैं, ठीक है? तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, चक्रीय आकार या डिस्क का आकार। तो आपका आरबीसी होता है। बी दिया है आकार बदलती है, तो आकार बदलती है ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका आकार हमेशा बदलता रहता है, ठीक है? डब्ल्यूबीसी जो होता है उसका आकार बदलता रहता है, इसको ध्यान रखेंगे। और सी दिया है कि रक्त के स्कंदन में मदद करती है। तो सी भाई प्लेटलेट्स जो होती हैं वो रक्त के स्कंदन में मदद करती हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारा राइट आंसर कौन-सा बनता है। ए जो है आरबीसी होगा, बी जो है डब्ल्यूबीसी होगा, और सी जो होगा प्लेटलेट होगा। तो आरबीसी, ए आरबीसी, तो यहाँ पे ए आरबीसी दिख रहा है, यहाँ पे भी ए आरबीसी दिख रहा है। 3 और 4 को कट कर देंगे। और सेकंड दिया है प्लेटलेट, तो बी प्लेटलेट नहीं है, बी क्या है, श्वेत रक्त कोशिका है यानी कि डब्ल्यूबीसी, और सी प्लेटलेट्स है, तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज एक और भी देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा भी गया है, तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर अगर पूछे, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि आकार बदलती रहती है, तो वो कौन सी होती है। तो यहाँ पे अगर पूछ देगा कि तंत्रिका कोशिका इस आकार का होता है, तो तंत्रिका कोशिका का आकार क्या होता है, ये लंबा होता है और शाखी आकार का होता है। इस तरीके से शाखाएं निकली होती हैं और लंबे आकार का होता है तंत्रिका कोशिका, ठीक।
दूसरा रेड ब्लड जो है वो तो हमें देख ही लिया, चक्रीय या डिस्क आकार का होता है। तीसरा श्वेत रक्त कोशिका, उसका आकार बदलता रहता है, ठीक है। और चौथा देखेंगे पेशी कोशिकाएं, जो हमने क्वेश्चन करा है या फिर आपने देखा होगा पिछले वीडियो में क्वेश्चन करा है हमने। पेशी कोशिकाएं जो पतली होती हैं और लंबी होती हैं, और त्वचा कोशिका जो होती है वो समतल होती है, ठीक। तो इतनी बातें याद रखेंगे या फिर जो हमने बोला है वो आप कहीं नोट कर लेंगे, तो ये आपको हेल्प करेगी। इतनी सारी जो कोशिकाएं हैं उनके बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक। क्योंकि यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है। तो कोशिकाओं के बारे में पूछा गया है। तो भाई, क्या आप अपनी आंखों से सेल को देख पाते हैं क्या? चाहे प्लांट के सेल हो, चाहे एनिमल के सेल हो, क्या देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है कि सभी सूक्ष्मदर्शी हैं। हाँ, सही बात है कि वो सूक्ष्मदर्शी होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो पहला तो सही बात है, ठीक। सभी की कोशिका भित्ति होती है, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि हमने देखा था प्लांट और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति तो होती थी, लेकिन एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती थी, ठीक। तो ये गलत बात हो गई, बी इनकरेक्ट है। और सी देखते हैं, सभी की केंद्रकीय झिल्ली होती है। तो ये भी गलत है, सरासर गलत है। केंद्रकीय झिल्ली सभी की नहीं होती, केंद्रकीय झिल्ली होती है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है या सही है। तो पहला चीज हम देखेंगे कि सभी सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्म होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो सही बात है कि जो कोशिका की बात हो रही है, तो कोशिका को क्या आप देख सकते हैं, चाहे वो प्लांट के हो चाहे वो एनिमल के हो, ठीक। तो हम नहीं देख सकते, और अपनी नग्न आंखों से किससे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी से। तो ए आपका सही हो गया, ठीक। दूसरा देखेंगे, सभी की कोशिका भित्ति होती है। हमने देखा था कि प्लांट में कोशिका भित्ति तो होती है, लेकिन एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं होती, जिसे सेल वॉल बोलते हैं। तो सेल वॉल प्लांट में होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है, लेकिन एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है, ठीक। तो सभी में कोशिका भित्ति नहीं होती है, बी आपका गलत हो गया। सी पे देखेंगे, सी क्या है? सभी की केंद्रकीय झिल्ली होती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि सभी की केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें झिल्ली पाई जाती है, ठीक। तो सी भी गलत हो गया। डी देखेंगे, सभी की कोशिकीय झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है सभी में होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो ए और डी आपका करेक्ट हो जाएगा, और जहाँ पे ए और डी है वही ऑप्शन आपका राइट होगा। फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जिसकी कमी से वाई होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए हमें पता है कि लाल रक्त कोशिकाएं रेड कलर की होती हैं, और ये रेड कलर किससे बनता है? आयरन से मिलता है। और तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में आयरन का जो रोल होता है, आयरन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जहाँ पे आयरन है वहाँ पे हम ले लेंगे, और जहाँ पे आयरन नहीं है उसको ड्रॉप कर देंगे। कैल्शियम पहले दिया है तो कैल्शियम तो खत्म हो गया, आयरन 2 में दिया है। फिर आगे पढ़ते हैं, जिसकी कमी से वाई होता है। तो आयरन की कमी से क्या हो जाता है? खून की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया बोलते हैं। तो एनीमिया दोनों में है, ठीक। फिर आगे चलते हैं। एक्स के अवशोषण के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो एक्स जो है, एक्स क्या है? आयरन है, और आयरन के अवशोषण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ये ध्यान रखेंगे कि आयरन के अवशोषण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, उनमें विटामिन सी की कमी हो जाती है, और विटामिन सी जो होता है और आयरन का अच्छा अवशोषक होता है, ठीक। तो यहाँ पे विटामिन सी यहाँ पे दिख रहा है सेकंड वाले ऑप्शन में, तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक जीवों
के जोड़ों को पहचानिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कैसे पहचानेंगे? तो हमने पढ़ा भी है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में कि इसमें क्या-क्या एग्ज़ाम्पल होते हैं, उसको नोट करके लिख लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। यूकैरियोटिक में आपके एग्ज़ाम्पल आ जाएँगे बैक्टीरिया, ठीक? बैक्टीरिया आ जाएगा और यहाँ पे जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज़्म में जितने भी जीव होंगे वो यूकैरियोटिक के एग्ज़ाम्पल हो जाएँगे। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक? और लैक्टोबैसिलस, ठीक? ये सब यूकैरियोटिक के पार्ट होंगे। प्रोकैरियोटिक में ह्यूमन आ जाएँगे, ठीक? ह्यूमन, काऊ, प्लांट के सेल भी आ जाएँगे, प्रोटोजोआ, एल्गी एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, यीस्ट आ जाएगा, ठीक? अमीबा आ जाएगा, अमीबा, ठीक? तो ये सारे आपके प्रोकैरियोटिक के एग्ज़ाम्पल आ जाएँगे। तो हमें क्या पहचानना है यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक के लिए पहली बात तो उसमें बैक्टीरिया होना ही चाहिए। तो यूकैरियोटिक में मान लीजिए पहला बैक्टीरिया है, लेकिन अमीबा यूकैरियोटिक नहीं है, ठीक? इसमें भी अमीबा है, ये भी यूकैरियोटिक नहीं है। इसमें पैरामीशियम है, ये भी यूकैरियोटिक नहीं है। ये जो है बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल जो हैं, ये क्या हो जाएँगे आपके, यही हो जाएँगे राइट आंसर यूकैरियोटिक के, क्योंकि फोर्थ में बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल दिए हुए हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएँगे, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान को निरूपित करता है? तो सही मिलान को निरूपित करने के लिए हमें पढ़ना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला दिया है कोशिका का शक्ति स्थल, कोशिका का भंडार गृह, कोशिका का सूचना केंद्र, कोशिका का द्वारपाल, कोशिका झिल्ली, सॉरी यहाँ पे 4 ही दिए हैं और ये बताना है कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और रिक्तिका, इन चारों का नाम अलग-अलग दिया है और इन चारों में बताना है कि ये कौन-सा है, ठीक? तो कोशिका का शक्ति स्थल किसे कहते हैं? शक्ति स्थल का मतलब कि जो एनर्जी देता है, तो एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है, ठीक? भंडार गृह जो कि भंडारित करके रखता है, तो हमने पढ़ा था कि जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका क्या करती है? वाटर और मिनरल को इकट्ठा करके रखती है, ठीक? तो जो भंडार गृह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिक्तिका हो जाएगा, ठीक? तीसरा कोशिका का सूचना केंद्र। सूचना केंद्र कहने का मतलब कि एकदम सेंटर पे जाकर के उसे सूचना दिया जाता है, यानी कि केंद्रक। न्यूक्लियस जो होता है वो सूचना केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक? कोशिका का द्वारपाल, बात से ही समझ में आ जा रही है, द्वारपाल जो कि द्वार पे रहते हैं, यानी कि सबसे बाहर। तो कोशिका का सबसे बाहर वाला जो पार्ट होगा उसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक? और तो इतनी सारी चीजें हो गई। 4 जो थे, क्लोरोप्लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 दिए हुए हैं और यहाँ पे 4 ही दिए हुए हैं, तो इसमें से चूज़ करना था कि कौन-कौन से किनको क्या बोलेंगे, ठीक? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या-क्या है। यहाँ पे ए का शक्ति स्थल माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ए का 3, बी भंडार गृह और बी का 5, तो ए का 3, बी का 5 यहाँ पे दिख रहा है सेकंड वाला, तो सेकंड वाला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए का 3 और बी का 5, ठीक? आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय, तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को हमने अच्छी तरीके से समझा था। एक कोशिकीय का मतलब कि जिसमें सिंगल सेल हो, ठीक? तो हमने पढ़ा था कि स्पर्म और ओवम मिलकर के क्या बनाते हैं? जब फर्टिलाइज करते हैं, ज़ाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है जो कि सिंगल सेल होता है। ये भी सिंगल सेल, ये भी सिंगल सेल और फर्टिलाइज होकर के सिंगल सेल बनाते हैं और जब ये धीरे-धीरे विकसित होता है तो इस संरचना को क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं, ठीक है? इस विकसित संरचना को भ्रूण बोलते हैं जो कि कई सेल में टूट जाता है, ठीक?
तो ये सिंगल सेल नहीं होता। और यहाँ पे हमारा आंसर दिख रहा है कि सिवाय बोला है, सिवाय एक के सभी एक कोशिकीय हैं, तो सीधा सा आंसर बन जाएगा भ्रूण आपका राइट आंसर है, भ्रूण एक कोशिकीय नहीं है। और एग की बात हो तो एग एक सेल होता है, यूग्मनज जो होता है यानी कि जो फर्टिलाइज होकर के बना है वो भी एक सेल होता है, पैरामीशियम जो होता है वो भी एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, पहला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी के नीचे प्याज की कोशिकाओं का प्रेक्षण करते हुए कोई कोशिका द्रव्य में अनेक खाली दृष्टिगत बहुत एक्स संरचनाएं देख सकता है, जबकि कपोल कोशिकाओं की समान संरचनाएं आकार में छोटी होती हैं। एक्स स्थिति प्रदान करता है जो कोशिकाओं को आकार देता है, जल एवं पोषक तत्वों का भंडारण करता है। ठीक, यहाँ पे आपको दिख गया होगा जल एवं पोषक तत्वों का भंडारण करता है। तो हमें पता है जो वैक्यूल होती है वो वाटर और मिनरल को क्या करती है, स्टोर करके रखती है। और यहाँ पे एक्स की ही बात हुई है हर जगह। ठीक, एक्स अमीनो अम्ल एवं शाखाओं का भंडारण करता है। एक्स क्या है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज आपको आंसर देने के लिए सफिशिएंट है कि आपका आंसर क्या हो सकता है। तो रिक्तिका यानी कि वैक्यूल आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक, इतना बड़ा क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो पढ़ के कि क्या है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और हमें कोई एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है जो कि हमें हमारे आंसर तक पहुंचा दे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य है। तो शिराएं यानी कि जो वेन होती हैं, वेन के बारे में हमने पढ़ा था। शिराएं जो होती हैं क्या काम करती हैं वही दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक, सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो वेन और आर्टरीज होती हैं वो रक्त को कैरी करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं। और जो आर्टरीज होती है वो शुद्ध रक्त को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और जो वेन होती है वो अशुद्ध रक्त को कैरी करती है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, जो वेन होती है वो हार्ट से सॉरी बॉडी से हार्ट तक ले जाती है ब्लड को। और जो आर्टरीज होती है वो हार्ट से बॉडी तक ले जाती है। ठीक, जो आपकी वेन है यानी कि शिरा है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी वेन है यानी कि फुफ्फुस शिरा जो है वो क्या करती है, यहाँ पे लिख लेंगे पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक, उसी तरीके से आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब तो यहाँ पे पहला जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं, सभी नहीं करती, एक्सेप्शन भी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। तो हमने पढ़ा था कि शिराओं की दीवारें पतली होती हैं और आर्टरीज जो होती हैं यानी कि धमनी जो होती है उनकी दीवार मोटी होती है, उनमें कपाट नहीं पाए जाते और इनमें कपाट पाए जाते हैं। तो ये बात सही है। थर्ड है शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि शिराएं जो क्या करती हैं, ब्लड को क्या करती है, अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे आपका सही हो जाएगा और फर्स्ट में ऑप्शन दिया है सेकंड और थर्ड, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट जो है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। तो हमने ये पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ फूड में कि जो हमारे दांत होते हैं उनका आगे से पीछे, ठीक आगे से पीछे जो क्रम है वो क्या होगा। तो कृंतक होता है, रत्नक होता है, अग्र चवर्णक होता है, चवर्णक होता है। यही हमारा क्रम है। यहीं पे हमें ये आंसर भी मिल गया, पहला आंसर। ठीक, क्योंकि
कृंतक को जैसे इंग्लिश में पूछ देगा तो कृंतक को इंसीसर बोलते हैं, ठीक? इंसीसर। और रत्नक को बोलते हैं कैनिन्स, ठीक? हमने सेशन में करा हुआ है, सबसे पहला सेशन कंपोनेंट ऑफ फूड, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है? उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर, ठीक? तो ये आ जाएँगे, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बायोलॉजी का, जितना भी टॉपिक हमने कराया हुआ है, वहाँ से आप जाइए, सेशन को देखिए, थ्योरी कंप्लीट करिए, आपके सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के बन जाएँगे। और जो भी टॉपिक बचे हुए हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री के, वो टॉपिक भी हम कंप्लीट करेंगे, बस बने रहिए। और शेयर करिए अपना फीडबैक, हमें दीजिए कि आपको क्या चीज़ें पसंद आई हैं। और बने रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।